हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आप सुन रहे हैं आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, डरावनी कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। शीर्षक है एक खौफनाक कारखाना। वर्ष 1984 एक सुनसान गांव के किनारे बसा एक पुराना कारखाना। यह कारखाना पहले मशीनरी और कृषि उपकरण बनाने के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले 10 सालों से यह बंद पड़ा था। इस कारखाने को लेकर गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता यहाँ रात में चीखने की आवाज़ें आती है, तो कोई कहता इस जगह में बुरी आत्माओं का छाया है। लेकिन आदित्य, एक युवा इंजीनियर, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। शहर में नौकरी न मिलने के कारण उसने सोचा कि इस पुराने कारखानों को फिर से शुरू किया जाए। यह उसके लिए एक बड़ा सपना था। आदित्य ने अपने कुछ साथियों को जोड़ा और कारखाने की सफाई शुरू की। यह काम आसान नहीं था। कारखाने में चारों ओर जंग लगी मशीनें, टूटे हुए औजार और गहरे अंधेरे कोने थे। जब वो सफाई कर रहे थे तो उन्हें दीवार पर अजीबोगरीब चिन्ह और पुराने कागजात मिले। कागजात में लिखा था, जो भी इस कारखाने को फिर से शुरू करेगा वह केवल मौत का सामना करेगा। आदित्य ने इसे बकवास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसने गांव वालों को मनाने की कोशिश की कि वे उसके साथ काम करें, लेकिन सभी ने मना कर दिया। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा वह कारखाना छोड़ दे, वहाँ की ज़मीन शापित है। लेकिन आदित्य अड़िग रहा। पहले हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा। आदित्य और उसके 3 साथी रवि, निखिल और सूरज ने कुछ पुरानी मशीनों को ठीक करना शुरू किया। उन्होंने नए उपकरण और रोशनी लगाई, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती उन्हें अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। एक रात रवि ने बताया कि उसने एक परछाई को मशीन के बीच चलते हुए देखा। निखिल ने उसे मजाक समझा, लेकिन अगले दिन जब सूरज ने भी यही बात बताई तो आदित्य ने ध्यान दिया। कारखाने में एक पुराना तहखाना था, जिसे लोहे के भारी दरवाजे से बंद कर दिया था। गांव वालों का कहना था कि यह दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा के कारण आदित्य ने उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई लाश जैसी दुर्गंध ने सभी को झकझोर दिया। तहखाने के अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें खून के निशान और अजीबोगरीब मूर्तियां थी। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र लिखे हुए थे। बीच में एक बड़ी मशीन पड़ी थी, जो अब भी हल्की हल्की गड़गड़ाहट कर रही थी। आदित्य ने उस मशीन को चालू करने की कोशिश की। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, पूरी इमारत हिलने लगी, रोशनी झपकने लगी और अचानक मशीन से एक चीख निकल पड़ी। ऐसा लगा जैसे वह चीख इंसान की थी। सूरज ने डर के मारे चिल्लाया, यहाँ कुछ गलत है, हमें इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन आदित्य को यकीन था कि यह सिर्फ मशीन की खराबी थी। उसने इसे नज़रअंदाज किया और मशीन को चालू छोड़ दिया। उस रात रवि कारखाने में काम कर रहा था, बाकी सब सोने चले गए थे। सुबह जब आदित्य और निखिल उठे तो रवि गायब था। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार उन्हें तहखाने में उसकी लाश मिली। उसका शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ था और उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थी। निखिल ने घबराकर, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यहाँ कुछ है जो हमें मारना चाहता है। रवि की मौत के बाद सभी डर गए थे, लेकिन आदित्य ने पुलिस को न बुलाने का फैसला किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका सन्नाटा सपना टूट जाए। लेकिन उसके बाद सूरज की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसने कहा था कि उसने रात में किसी को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा था। अगली सुबह उसका शव उसी मशीन के पास मिला जिसे आदित्य ने चालू किया था। अब अकेले आदित्य और निखिल बचे थे।
दोनों ने तहखाने की गहराई से जांच करने का फैसला किया। वहां उन्हें एक पुराना डायरी मिला। उसमें लिखा था कि यह कारखाना एक तांत्रिक ने बनाया था। वह इस मशीन का उपयोग करके इंसानों की आत्माओं को कैद करता था और उन्हें अमर शक्ति के लिए बलि चढ़ाता था। मशीन को चालू करने से उस तांत्रिक की आत्मा जाग गई थी। अब वह किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। आदित्य ने मशीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रही थी। तभी मशीन से एक काली धुंध निकलने लगी जिसने निखिल को घेर लिया। निखिल की चीखें गूंजने लगी और आदित्य असहाय खड़ा देखता रहा। कुछ ही मिनटों में निखिल का शरीर जमीन पर गिर गया। आदित्य ने खुद को बचाने के लिए मशीन को नष्ट करने का प्रयास किया। उसने तहखाने में रखे औजारों का इस्तेमाल किया और अंत में मशीन को तोड़ने में सफल हुआ। जैसे ही मशीन टूट गई, कारखाने में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन आदित्य जानता था कि वह सुरक्षित नहीं है। आदित्य गांव वापस लौट आया। उसने कारखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां कभी न जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव वालों ने उसे पागल हालत में पाया। वह दीवारों पर वही अजीबोगरीब चिन्ह बना रहा था जो उसने कारखाने में देखे थे। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि रात में कारखाने से अजीब आवाज़ आती है और अगर कोई वहां जाने की हिम्मत करता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता है। क्या आप भी कभी उस कारखाने की ओर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।